चलिए माताओं, आपसे निवेदन है, जिंदगी में सारी लड़ाई लड़ना, सब कुछ बोलना, पर अपने पति से ये मत कहना कि तुमसे विवाह कर मेरी जिंदगी बेकार है, क्योंकि विवाह तुमने किया है पर भाग्य उसने लिखा। भाग्य लिखने वाला वो है। और आपसे फिर निवेदन करूंगा, राम मंदिर जाओ, कृष्ण मंदिर जाओ, शिव मंदिर जाओ, भवानी के मंदिर जाओ, तुम्हारे 33 कोटि देवताओं के मंदिर चले जाओ, मंदिर जाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े उस देवता के मंदिर जाना, कोई तुम्हारा भाग्य नहीं बदल सकता। किस्मत में लिखा है वो तुमको भोगना पड़ेगा। कौन? तो उसका भी प्रमाण हमारे यहाँ शिव महापुराण कहती है। एक पारो नाम की विधवा स्त्री थी, विधवा पति नहीं है, एक बेटा है, और विधवा स्त्री जो थी वो गर्भ से, उसका संतान नहीं हुई थी, पति मर गया, वो गर्भावस्था में बेटा रह गया। दुखी थी, भगवान का भजन करती, बहुत घर में कुछ भी नहीं था, जो व्यापार नहीं था, जो व्यापारी जो धन था उसके पति का, वो सब लोग खा गए। जब जैसे व्यक्ति जब तक जीवित है तब तक संसार उसका है, जैसे ही वो उसका सारा धन भी उसके साथ चला, आंखों से अश्रु बहता है, नैनों से जल गए, आंखों से जब आंसू बह रहा है, अश्रु निकल रहा है, बेटे को जन्म दिया। उसने सोचा अपनी जिंदगी तो बेकार हो गई, पर बेटा जन्म लिया तो इसका नाम अच्छा तो हो सकता है, भाग्य आगे अच्छा हो, तो उसने उसका नाम भाग्य सिंह रख दिया। भाग्य अच्छा रहेगा इसका, तो हो सकता है कुछ अच्छा करे। पर बेटे की भी किस्मत इतनी प्रबल नहीं, जगह जगह बर्तन मान कर काम कर बच्चे का पालन कर ली, बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, मात्र सेठ है, किस्मत मेरा ही भाग्य ऐसा ही, किस्मत ऐसी। माँ मेरी किस्मत में इतना दुख क्यों था, काम को समय पर नहीं मिलता, हमारा भाग्य ऐसा क्यों है। माँ जो ललाट पर लिखा उसे कौन टाल सकता। माँ बच्चों कहती है, माँ बच्चों को कहती है, धीरे धीरे समय निकलता है। माँ एक बार बता, माँ तू कहती है कि सब भगवान ने लिखा है भाग्य में, तो भगवान का मिलेगा मुझे बता दे। माँ बोलती है ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ भगवान नहीं, वन में मिलेगा। माँ का कहना मानकर भाग्य सिंह वन में चले गया, और घने जंगल में जब गया भाग्य सिंह, और घने जंगल में जब पहुंच गया, ढूंढते 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 तो भी भगवान तो भगवान की छाया तक नहीं मिली। भगवान की पर गया, बेहोश होकर गिर गया। शाम का समय था, विष्णु और लक्ष्मी निकल कर जा रहे थे। लक्ष्मी और विष्णु जाते जाते उसको देखकर रूप बदल के उसके पास गए। बेटा आपका नाम क्या है? हमारा नाम भाग्य। जा रहे हो, भगवान से मिलना है हमें। क्या काम है तुम्हें भगवान से? भगवान से पूछना है कि मेरी किस्मत ऐसी क्यों बनाई, मेरी किस्मत में गरीबी क्यों लिखी, मेरे भाग्य में इतना दुख क्यों लिखा। मुझे भगवान से पूछना है कि मेरी किस्मत ऐसी क्यों बनाई। तो भगवान बोले ये तो देखो भाग्य सबके भाग्य में अलग अलग होता। नहीं, मुझे भगवान से पूछना। तो हुआ क्या? मैं बहुत गरीब हूँ, मैं बहुत दुख, भगवान से प्रार्थना है कि मुझे कुछ मेरी इच्छा कार्य कर दीजिए। लक्ष्मी जी को दया आ गई, नारायण से बोले प्रभु इसको कुछ दे दो, थोड़ा सा इसके ऊपर कृपा कर दो। नारायण बोले इसके भाग्य में नहीं है लक्ष्मी, मैं देवी दूंगा तो इसकी किस्मत में नहीं है। लक्ष्मी कहती है आपका काम देने का है, आप तो दो। भगवान ने कहा लक्ष्मी नहीं है भाग्य में, तुम तो दे दो। लक्ष्मी जी के कहने पर नारायण ने उसको एक हीरे का हार दे दिया, ले। हाँ, वो प्रसन्न हो गया, देखा हार मिल गया, और हार लेकर वो चला। और चलते चलते उसने सोचा मेरी मम्मी को दूंगा, मेरी माता को दूंगा, माँ बड़ी प्रसन्न हो जाएगी। हीरे का हार लेकर जा रहा था, हार ले जाते उसको रास्ते में इतने में उसी समय पर कहीं सोचा कि कर्म के लिए जाना पड़ा। उसने सोचा पत्थर पर रख देता हूँ, अभी आऊंगा, वापिस इस हार को उठाकर घर लेकर चले गया। और चलिए वो चल दिया, गया, हाथ धोकर आया, इतने में चील उड़ती आई, उसका हार लेकर हो जाकर कहा माँ किस्मत तो देख, इतना जोरदार हार मिला था हीरे का, पर भाग्य में नहीं था, नहीं मिला। इतने में वो रोता रोता तुरंत फिर भगवान के पास गया, वन के अंदर फिर भगवान मिले। भगवान ने पूछा क्या हुआ? प्रभु हार तो वो हीरे का मिल गई। भगवान बोले देख भैया, हम तो तेरी किस्मत में था, वो कर दिया, अब आगे तू एक काम कर, ब्रह्मा जी से जा। ब्रह्मा यहाँ से आगे गया, ब्रह्मा माँ के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा ब्रह्मा जी मेरे भाग्य में गरीबी लिखी है, कुछ अच्छा कर दीजिए। ब्रह्मा भाग्य में जो लिखा है वो तुम्हें भोगना पड़ेगा। नहीं आप कृपा करो। लक्ष्मी जी ने नारायण से कहा इसको कुछ कृपा कर दो। तो भगवान ब्रह्मा जी ने कहा चलो इसका भाग्य बदलने के लिए एक हीरे की अंगूठी दे देते।
अभी फिर वो लेकर चला, इतना खुश था, अब मुझे हीरे की अंगूठी मिल गई, अब मुझे हीरे की अंगूठी मिल गई, इतना प्रसन्न होकर जा रहा था। इतने में इसको लग गई प्यास, इसने सोचा पानी पी। पानी पीने के लिए इसने मुंह को करा नीचे, जेब में रखी थी अंगूठी, वो पानी में लुढ़क गई। लुढ़कते से एक मछली निकल गई। साथ दे दे, पर भाग्य में अगर सुख लिखा होगा तो वो अपने आप फिर माँ से काम आए। जाने दे, तू रोज रोज बहाना बना के चले जाता है, दिन भर इधर उधर घूमता रहता है, शाम को आता है और बहाने बना के कहीं कहाँ की स्टोरी सुना करता है, कहाँ की कहानियां सुना करता है। काम कर तो भाग्य बदलेगा। नहीं नहीं माँ, मैं सत्य बोल रहा हूँ, नहीं माना तो फिर चले गया। नारायण ने कहा एक काम करो, अब तुम शंकर जी के पास जाओ, शिव जी के पास जाओ। उसको हीरे की पोटली ले जाकर, अब की बात सोचा कहीं रुकूंगा ही नहीं, सीधे गया। मम्मी को याद कर, माँ नहीं थी, उसने एक लोटे के अंदर हीरे रख दिए। मेरी माता क्या था, माँ को ढूंढने गए, इसमें चोर घुस गए घर के, लोटा ही ले गए। फिर माने का, फिर बहाना बनाया, फिर इसको सुने, फिर कहानी सुने। सच कहते हैं हार गया। विष्णु और ब्रह्मा ने एक ही बात कही, करके मंदिर की चौखट पर जा। क्या करना पड़ेगा मुझे? कुछ मत करना, चौखट पर जाकर उसका दीदार करना, उसका दर्शन करना होगा। भगवान विष्णु और ब्रह्मा कहते हैं 33 कोटि देवताओं के पास जाएगा तो कुछ नहीं होने वाला, पर शंकर के दरवाजे पर भाग्य देवी रोज प्रतिदिन झाड़ू लगाती है। कौन झाड़ू लगाती है? आपसे निवेदन है, बहुत सुंदर कथा, इससे समझना कि विष्णु ब्रह्मा राम कृष्ण आदि 33 कोटि देवताओं के पास तुम चले आओ, कोई तुम्हारा भाग्य नहीं बदल सकता। अगर भाग्य देवी का तुम स्मरण करो, किसी मंदिर में जाना तो ये भगवान से कहना भगवान लक्ष्मी दो, भगवान से लक्ष्मी मत मांगना, भगवान से कहना मेरा भाग्य ऐसा कर दो, या भाग्य देवी की कृपा मुझ पर बरसा दो जिससे मेरा भाग्य बदल जाए, अच्छा हो जाए मेरी जिंदगी। शंकर के मंदिर के बाहर खड़े हो, भाग्य देवी माँ झाड़ू लगाती, उनकी चौखट पर बैठी रहती, तू जा, उससे क्या होगा? बस देवता तो तेरी जिंदगी बदलने के लिए कब से इंतजार कर रहा है, पर तेरा भाग्य नहीं बदल पा रहा। तेरा बदलेगी तो भाग्य देवी ही बदले। शिव मंदिर के दरवाजे पर जाकर खड़ा हो जाता, भीड़ होती तो दरवाजे से दर्शन करता, से नयन मिलाता, रोज प्रतिदिन जाता। एक दिन शंकर जी ने भाग्य देवी से कहा, देवी इसका भाग्य बदल दो। देवी कहती है, भोलेनाथ इसकी किस्मत में ब्रह्मा जी ने यही लिखा है दुख, इसकी किस्मत में ठोकरें खाना ही लिखा है। भाग्य देवी मेरे दरवाजे की झाड़ू लगाती हो, आज इसके भाग्य की झाड़ू लगाई। भाग्य देवी ने कहा, भोलेनाथ आप कह रहे हो? हाँ मैं कह रहा, क्योंकि मेरे दरवाजे पर इतने दिन से रोज आ रहे हो, मेरे दरवाजे से खाली चलेगा? ये देवी ने भाग्य बदला। सोने का सिक्का झाड़ू लगाते लगाते दरवाजे पर पटक दिया। उस सोने के सिक्के को लेकर वो चला, के सिक्के को ले जाकर उसकी माता को दिया। अब भाग्य कैसे बदलता है वो देखिए। सोने का सिक्का ले गया और तुरंत वो सोने का सिक्का घर में पहुंचा, राशि 60 हो गया, बेचकर भोजन की व्यवस्था करी। एक दिन माँ ने सोचा कुछ ऐसा करूं कि मैं का व्यापार करूं, और मछली खरीदने के लिए गई। और मछली खरीदने के लिए गई, जो मछली मिली दे तो दी व्यापारी ने, परंतु घर लाते लाते वो मर गई। मरा तो काटा तो उसमें से हीरे की अंगूठी मिल गई। अंगूठी तो मिली, इतने में मैंने कहा देखो भगवान ने बड़ी कृपा करी, हीरे की अंगूठी मिली। बेटे ने कहा ये मेरी ही अंगूठी है, मछली निकल गई थी। माँ ने कहा बेटा जाओ, थोड़ा आज ब्राह्मण भोजन करने आएंगे, थोड़ी लकड़ी काट कर लिया। बेटा लकड़ी काटने गया, एक पेड़ पर, सूखे पेड़ पर चढ़ा लकड़ी काटने के लिए। काटते काटते उसको पेड़ की डाली पे एक हार टंगा हुआ दिख गया। वो हार वही था जो हीरे का चील लेकर गई थी। वो हार प्राप्त हो गया। आते आते रास्ते में प्यास लगी, सोचा कहीं एक आध बर्तन मिल जाए, पड़ा हुआ लोटा पड़ा हुआ मिल गया जिसमें हीरे पड़े हुए थे। जब भाग्य चलता है तो सारी रास्ते अपने आप खुलते 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 चले जाते हैं। जब भाग्य नहीं चलता तो चाहे कोई हीरा दे दे, चाहे कोई सोना चांदी दे दे, चाहे कोई फैक्ट्री खुलवा के दे दे, तो भी कुछ दिन में ठप्प हो जाए। भाग्य चलेगा तो धन आएगा, भाग्य नहीं होगा नहीं, तो फिर कुछ मत करो। क्या करना है? जब भाग्य अगर दिक्कत दे तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एक ही काम करना है, शंकर के दरवाजे पर जाकर उसका दीदार करना।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अगर आप महादेव के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नम